भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। कल हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण नाम का अर्थ क्या है। 3-4 बार मैंने आप लोगों के सामने इसकी चर्चा की। कोई भक्त बता सकेगा कृष्ण नाम का मतलब क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और शब्द नाम है अपना संबंध। अगर हम अपनापन करेंगे भगवान कृष्ण से तो विलीन हो जाएगा हमारा। ध्यान से सुनिएगा। हम जो अर्थ बताते हैं उसको हृदयंगम कीजिए। अपनी बुद्धि लगाकर शब्दों के अर्थ को बदलिए मत। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सुंदर कहा, कृष्ण में कै नाम है जीव का, री नाम है परमात्मा का, उष्ण नाम है दोनों के मिलन का। अर्थात जीव का और परमात्मा का सदा के लिए मिलन हो जाना नाम कृष्ण का है। कृष्ण अर्थात कृष्ण। ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा था, मैंने कल इतना ही अर्थ बताया था आपको, इसके आगे नहीं बोला था। क्यों? मुझे पता था, वरना कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। हम अपनी बुद्धि लगाकर सब कुछ अलट पलट कर देंगे। कृष्ण का अर्थात, ध्यान से सुनिएगा, कृषक। कृषक माने होता है किसान। कृषक माने किसान। किसान क्या करता है? जो खेत जोते, जो खेत जोते वो किसान होता है।
अब भक्त का हृदय क्या है? खेत है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भक्त का हृदय खेत है और कृष्ण है उसमें खेती करने वाला किसान। क्या मतलब? वो कठोर भूमि को, किसान क्या करता है? कठोर भूमि को कोमल बनाता है, सूखी पृथ्वी को सींचता है और एक बहुत गहरा काम करता है परमात्मा। ममता मोह के कंकड़ पत्थर, काम क्रोध लोभ मोह, ये नोट कीजिएगा। काम क्रोध लोभ मोह, इनको निकालकर फेंकता है। वासना की घास उखाड़ देता है, सद्गुणों की खाद देकर उपजाऊ बनाता है पृथ्वी को, आपके हृदय को। और उसमें क्या करता है भगवान? किसान क्या करता है? सबसे पहले पृथ्वी को कोमल बनाता है, सींचता है, कंकड़ पत्थर निकाल के फेंकता है, घास उखाड़ देता है, यानी खाद निकालकर उसको उर्वरक बनाता है, वासना की घास निकाल के उखाड़ के फेंक देता है। फिर भगवान क्या करता है? प्रेम का बीज बोता है, उसको अंकुरित, पवित्र, पुष्पित, फलित, ध्यान दीजिएगा। जिस भूमि के अंदर कोमलता नहीं आई, जिसमें ममता मोह आसक्ति के, काम क्रोध लोभ मोह के कंकड़ पत्थर नहीं निकले, उसमें बीज बोने का कोई लाभ नहीं है। तो प्रेम का बीज बोता है, उसको अंकुरित करता है, पवित्र करता है, पुष्पित करता है और फलित देखकर प्रसन्न होता है। किसान जो बीज बोता है और जब वो हरियाली हरियाली हरी हरी कोपलें फूटती हैं, फल बाहर निकलता है तो कितना आनंदित होता है। इसी प्रकार से परमात्मा जिन पुण्य आत्माओं के हृदय में भगवत प्राप्ति का फल लग जाता है, उन्हें देखकर आप सोच ही नहीं सकते कि परमात्मा कितना प्रसन्न होता होगा। आपको तो शायद कभी भगवान के लिए आंसू आए हों या ना आए हों, लेकिन भगवान बहुत रोता है। पहले रोता है इसलिए कि देखो मैंने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, मैंने कृपा करके सत्संग संत महात्माओं का संग दिया, लेकिन ये बुद्धि का गुलाम, ये माया का गुलाम, मन का गुलाम कल्याण भी करना चाहता है और अपनी ताकत से अपनी त्रुटियों को मानने को तैयार नहीं होता। एक भक्त ने हमसे कहा, हमारी मूर्खता को सुधारिए। बहुत सुंदर कहा। सब समझिएगा, हम सभी मूर्ख हैं, हम सभी मूर्ख हैं। क्या कारण? हम सब एक ही कैटेगरी में, हाँ सब। उसका कारण है हम सब अपने को शरीर मानते हैं, आत्मा होते हुए, परमात्मा का अंश होते हुए। ये हम सबकी ही त्रुटियां हैं, इससे कोई बचा हुआ नहीं है, कोई बचा हुआ नहीं है।
एक भक्त ने और प्रश्न किया, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह कैसे मरेगा? हमने बहुत कोशिश की, क्रोध जाता नहीं, मैं मरती नहीं, ना जाने कहां से आ जाता है। दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन सत्संग खत्म होने के तुरंत बाद मैं रोज देखता हूं, सत्संग सुनने वाले ही जब जग की चर्चा कर रहे होते हैं। जग की सेवा करना पाप नहीं है, चर्चा करना पाप है। और हम लोग उसमें इतने भ्रमित हो गए हैं। इसको कहते हैं मल मंथन करना। वही बातें आजकल सुनने में, देखने में बहुत बड़ी चर्चा आ रही है और सभी के घर में चल रही होगी कि राखी 30 तारीख को मनाएं कि 31 तारीख को मनाएं। ध्यान से सुनिएगा, सब अपनी खोपड़ी के अंदर, हमारे अंदर क्या भरा हुआ है? मल भरा हुआ है। और क्या चर्चा करते हैं? ये टेलीविजन के ऊपर जितने पंडित आते हैं, ज्योतिषी आते हैं, सब ठग हैं। मंदिरों में जो बैठे हुए हैं वो महा ठग हैं। और हम उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं और बैठ के चर्चा करते रहते हैं, आप कब कर रहे हो, आप कब कर रहे हो, आप कब कर रहे हो, आप कब कर रहे हो। कभी भगवान से नहीं पूछा कि आपका जन्म हुआ भगवत प्राप्ति के लिए, आप क्या कर रहे हो? देखो कमाल की चीज है। कैसे कैसे शब्द पंडितों ने इस्तेमाल कर लिए हमारे बुद्धि को मूर्ख बनाने के लिए। हम पहले ही मूर्ख थे और महामूर्ख बनते जा रहे हैं। ये जानने के बाद, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं भैया, देखिएगा, हम सबकी बात बता रहा हूं। रोज ये सुनने के बाद में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान 24 घंटे हम मिला हुआ है, हाजिर है, सब में है। लेकिन जो अपने को देह मानेगा, शरीर मानेगा, वो इसी तरह की चर्चाएं ही करेगा, वो मूर्खता करता ही रहेगा। सत्संग सुनने के बाद भी दुख होता है, बहुत हृदय दुखता है इन बातों से कि हम लोग अपनी भूल सुधारना नहीं चाहते। पंडितों ने नया वो चला दिया कि फलानी तिथि को भद्रा लग रही है, भद्रा में आप बातें नहीं करोगे, खाना नहीं खाओगे, संसार का काम नहीं करोगे, बस तिलक नहीं करना। अब यही चर्चाएं सोच के देखो, हमें उनसे कोई कष्ट नहीं है जो सत्संग नहीं सुनते। हमें तो ये होता है जो सत्संग सुनते हैं उनकी बुद्धि भी कैसी भ्रमित होती रहती है, जबकि ये पता है जिसको तुम तिलक कर रहे हो उसमें भगवान बैठा हुआ है। तुम भगवान मान के तिलक कर रहे हो। भगवान, जो बहन तिलक कर रही है उसमें राधा रानी बैठी हुई हैं, लेकिन नहीं आता ये भाव। क्यों? एक मूर्खता कि हम शरीर हैं, फिर हम पर कितना ही सत्संग सुना लो, हृदय में बैठा है परमेश्वर, 24 घंटे बैठा है, लेकिन उसके होते हुए भी पंडितों से पूछ रहे हैं। सोचिए इन बातों को। इसलिए मैंने कहा हम सब मूर्ख हैं। दूसरी बात, एक भक्त ने पूछा
कि काम क्रोध लोभ मोह नहीं मर रहा। हम गीता का पाठ भी कर चुके, हम भागवत भी बहुत सुन चुके, हम रामायण का पाठ भी कर चुके, तो किसने कहा था ये मर जाएगा? ये काम क्रोध लोभ मोह तो मर ही नहीं सकता। ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मा जी का नहीं मरा, शंकर जी का नहीं मरा, नारद जी का नहीं मरा। क्या मतलब? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा था कि देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये काम क्रोध लोभ मोह क्या है? ये माया के सेनापति हैं, माया के सेनापति। जब तक हम अपने को देह मानते रहेंगे तब तक ये कितना ही जगत गुरु आकर के हमको सत्संग सुनाएं, कितने ही संत महात्माओं का सत्संग सुने, ये माया के शत्रु हमारे ऊपर हावी होते रहेंगे। तो इनसे बचने का उपाय क्या है? बहुत सरल है, बहुत सरल है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सभी कोई। राम की कृपा, फिर राम क्यों नहीं कृपा कर देते? राम कृपा क्यों नहीं कर देते? क्या राम कृपा नहीं करना चाहते? करना चाहते हैं। उसका भी सुन लीजिएगा। भगवान ने कहा, सन्मुख होए जीव मोहि जब भई। मेरे सन्मुख आ जाओ। अब प्रकाश के पास जाओगे तो अंधकार मिट जाएगा। माया के सेनापति काम क्रोध लोभ मोह कोई नहीं आएगा। अब हम कैसे चले जाएं भगवान के पास? हम कैसे चले जाएं? हमें मजा तो आता है संसार की बातों में, शरीर मानकर आनंद आता है। इसलिए पुकारो रो के गोविंद राधे। बस जीव के पास एक कार्य है, रोकर पुकारना। सोचो, जन्म जन्मांतर गुजर गए, जन्म गुजर गए अनंत, न माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। कमाल हो गया। रोए कौन? जमाने के संसार के सामान के लिए रोते हैं, शरीर के लिए रोते हैं। कोई इस देह को कृतार्थ नहीं करना चाहता। भगवान किसान बनके किसकी हृदय को जोते? अभी मैंने कहा कृष्ण का मतलब क्या? खेती करने वाला किसान। हमने तो गुरु अपना लिए। कहां अपना लिए? कहने में। तो कहने से क्या होगा? आप मुझे बताइए, मैं कहूं ये खेत मेरा है, तो कहने से खेत मेरा हो गया? जब तक मैं उसके अंदर खेती करूंगा नहीं, उसे भूमि को कोमल करूंगा नहीं, सिंचाई करूंगा नहीं, कंकड़ पत्थर निकालूंगा नहीं, घास पात उखाड़ूंगा नहीं, उसे उपजाऊ बनाऊंगा नहीं, तो प्रेम का बीज गुरु कहां बोए? भगवान कहां दें? हम लोगों का यही हाल है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। बस हम तसल्ली कर लेते हैं, हमने सुबह पूजा कर ली है। पूजा में क्या करा था? शरीर का और संसार का सामान मांगा। बस अनंत जन्म हो गए भीख मंगे बने हुए हम लोग। जब किसी संसारी वस्तु को, एक एक शब्द पे ध्यान देना भैया, जब किसी संसारी वस्तु को फल रूप
फल मान के पाने के लिए पूजा की जाती है, गुरु के पास जाते हैं, भक्ति की जाती है, तो भगवान अंदर ही बैठे हुए समझ लेते हैं ये मंदिर में जो सवा मनी चढ़ाने जा रहा है ये मेरे प्रेम के लिए नहीं जा रहा, ये तो संसार के लिए आ रहा है, शरीर की सुख सुविधा मांग रहा है। हमारा संबंध भगवान से नहीं अपनी इच्छा वस्तु से बन जाता है। आप सोचिएगा, आप और हम लोग अपनी त्रुटि को कब सुधारेंगे? क्या सिंग लगेंगे हमारे? उम्र तो निकलती जा रही है, मौका छिनता जा रहा है। और देखो कमाल की बात, हम सब रिटायरमेंट की एज में हैं, लेकिन अभी भी दिमाग में, बुद्धि में ये बात नहीं आ रही तेरा सब कुछ बीत गया है, न जाने कब सांस निकल जाएगा, फिर पछताए क्या होते है जब चिड़िया चुग गई खेत। और हम सब अपने आप को वी आर ऑल राइट, कोई अपनी त्रुटि मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी गलती है। मैं अपने सहित आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम सबका यही हाल है, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, हम सबका यही हाल है। सोचिएगा भगवान क्या करे। भगवान ने शरीर दे दिया, हाँ दे दिया, देव दुर्लभ शरीर दे दिया, हाँ दे दिया। भगवान ने अच्छा परिवार दे दिया, हाँ दे दिया। संत महात्माओं का संग दे दिया, हाँ दे दिया। लेकिन हम तो मन बुद्धि के गुलाम हैं। भगवान भी उल्टा होके लटक जाए, हम अपना कल्याण नहीं करना चाहते। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, कोई इस पर कोशिश ना करे मैं काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त कर लूंगा, नहीं कर सकते। मैंने बताया ब्रह्मा नहीं कर सके, शंकर नहीं कर सके, नारद नहीं कर सके, हम क्या कर लेंगे? हाँ, मीरा कर गई, तुकाराम कर गए, सूर कर गए, तुलसीदास कर गए, नानक कर गए। क्यों? शरणागति से। उन्होंने अपना मन बुद्धि भगवान के चरणों में अर्पित करके पुकारा, रो करके कि हे प्रभु, हे गोविंद, अब कृपा कर दो। सन्मुख गए तो कृपा हो गई, हम सन्मुख जाते ही नहीं। रामचरितमानस में साफ साफ कहा गया कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। आपको लगता है हम सुबह मंदिर में पूजा करते हैं तो भगवान के सन्मुख होते हैं? भगवान तो 24 घंटे तुम्हारे पास होता है, तो बाकी टाइम क्या होते हो? विमुख। हम बाकी समय कहाँ होते हैं? परिवार में रहना दोष नहीं है, परिवार की सेवा करना बिल्कुल दोष नहीं है, शरीर में रहना बिल्कुल दोष नहीं है। बस दोष समझ लीजिएगा, सबसे बड़ा दोष है नित्य प्राप्त परमात्मा को एक सेकंड भूले तो पाप है, पाप है। और हम तो महापापी हैं, अनंत जन्म हो गए, करोड़ों कल्प हो गए पाप करते करते, अभी भी। और नारायण की कृपा देखो, वो हर सेकंड कृपा कर रहे हैं। कृष्ण के बहुत अर्थ हैं, क्या क्या बताऊं मैं आपको। एक शब्द का अर्थ बताया, कै माने जीव, रे माने परमात्मा, स्नेह माने मिलन। ये हृदय में घुस जाए, जीव तो मैं हूं और परमात्मा मेरे हृदय में है। बताओ, मिले हुए परमात्मा से भी
मिलने में कष्ट हो रहा है। क्यों? सन्मुख नहीं होते, मनमुख होते हैं। मन कहाँ जा रहा है? मैंने कहा था ना, जहां जहां मन जा लग जाई, माया में जा रहा है। महीनों पहले प्लानिंग होने लगती है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है। भगवत प्राप्ति की कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं। ध्यान से सुनिएगा, हम जितना भजन भगवान का करते हैं, यानी पूजा पाठ सब छल कपटी है, लेकिन जितना करते हैं उससे कई गुना अधिक, सब नोट कर लीजिएगा, संसार का भजन करते हैं। इस भजन से पहले एक बार अपनी राधा रानी को याद कीजिए, फिर आगे बढ़ते।